ट्वीट किया। अब ये जो पेड किस्म के बंदे भर्ती किए हुए हैं सोशल मीडिया के लिए या मीडिया के लिए तरीन साहब ने, वो देखना ये पड़ेगा कि वो बेचारे अब डिफेंड किसको करेंगे, बाप को करेंगे या बेटे को करेंगे। तनख्वाह तो वो वहाँ से ले रहे हैं, लेकिन अगर बेटे को बुरा कहेंगे तो बाप को बुरा लगेगा, बाप को बुरा कहेंगे तो बेटे को बुरा लगेगा। तो सिचुएशन बड़ी अजीब है। बहरहाल मैं आपके सामने सिचुएशन रख देता हूँ जो वो कह रहे हैं। ये बात अली तरीन ने कही है, जहांगीर तरीन के बेटे ने। उन्होंने कहा कि ये फैसला जो इद्दत के निकाह वाला फैसला है उसके बारे में वो कह रहे हैं, ये फैसला एक खौफनाक और नाकाबिले कबूल मिसाल कायम करता है, इसे कलअदम होना चाहिए। हम सबको ख़वातीन के वक़ार और हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ा होना चाहिए। ये बात कौन कर रहा है? जहांगीर तरीन का अपना बेटा। यानी उनके अपने घर के अंदर ये सोच पाई जाती है कि जो इमरान खान के साथ हुआ वो ज़्यादती हुई, जुल्म हुआ और गलत हुआ। थोड़े दिन पहले जहांगीर तरीन ने खुद, हालांकि वो इस तरह के इंसान नहीं है, मैं जितना जहांगीर तरीन को जानता हूँ या जितना मुझे उनके बारे में पता था, वो ज़रफ़ वाले आदमी उनको समझता था मैं। और मुझे नहीं लगता था कि वो फ्रस्ट्रेट होके किसी लेवल पे, जब उन्हें लगेगा पैसे भी बहुत लग गए, मेहनत भी बहुत लग गई, इतनी बदनामी भी ले ली, इसके बावजूद जब उनको कामयाबी नज़र नहीं आ रही तो वो फ्रस्ट्रेट होके निजी लेवल की बातें शुरू कर देंगे, निजी ज़िंदगी के अंदर बातें शुरू कर देंगे। तो तरीन साहब ने ऐसा किया नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में, जो मायूब भी लगा और बुरा भी था। जहांगीर तरीन साहब को जो मेरे ज़राए उनके मुताबिक उनको अफसोस भी है जो उन्होंने किया, लेकिन उन्हें ये करना नहीं चाहिए था। फ्रस्ट्रेट हो जाता है बंदा, परेशान हो जाता है, लेकिन एक लेवल से नीचे गिरना नहीं चाहिए। उनके बेटे ने इस कदम को गलत करार दिया है, जो भी इमरान खान साहब के खिलाफ इद्दत में निकाह वाले केस के अंदर हुआ है। उनका बेटा कह रहा है कि ये गलत हुआ, इसको कलअदम होना चाहिए और ख़वातीन के वक़ार और हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम सबको खड़ा होना चाहिए। तो मैं उनके बेटे के लिए दो चार चीज़ें बता दूं। एक तो अली तरीन साहब, आपके वालिद जहांगीर तरीन साहब के जो सबसे चहीते ओन चौधरी साहब हैं, वो इस केस के अंदर गवाह बने हैं। और ओन चौधरी साहब और मुफ्ती साहब वो किस तरह काम कर रहे हैं, किस अंदाज में काम कर रहे हैं, ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं। आपके वालिद का और आपके वालिद की जमात का इसमें क्या किरदार है, और सबसे अहम किरदार उन्हीं का है, ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं। तो मेरे ख्याल में किसी और को बाहर समझाने से पहले आपको अपने वालिद गिरामी को समझाना चाहिए कि वो ऐसी हरकतें ना करें जिससे ख़वातीन का वक़ार और उनकी इज्जत महफूज ना रहे। नंबर दो, जहांगीर तरीन साहब के मुकाबले में ये NA-55 है जी, लोधरा का, जहां से जहांगीर तरीन साहब ने इलेक्शन लड़ना है। लोधरा में NA-55 में एक खातून को गिरफ्तार किया गया है जो जहांगीर तरीन के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही थी। इफ़्फ़त ताहिरा साहिबा हैं, ये एडवोकेट इफ़्फ़त ताहिरा साहिबा। इनको 4 फरवरी 2024 को, यानी कल के दिन, इन्हें गिरफ्तार किया गया। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं और ये एडवोकेट हैं। जहांगीर तरीन का मुकाबला कर रही थी बगैर किसी FIR के, अब तक की इतलात के मुताबिक बगैर किसी जुर्म के, बगैर किसी FIR के इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और जब पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया तब पुलिस के पास वारंट गिरफ्तारी भी नहीं थे। इफ़्फ़त ताहिरा साहिबा के जो भाई हैं वो भी कंपेन कर रहे थे, उन्हें भी बगैर किसी जुर्म के इससे पहले गिरफ्तार कर लिया गया था। अब ये 4 तारीख को उन्हें गिरफ्तार क्यों करना पड़ा? एक तो ये आप अपने वालिद से पूछिए कि औरतों की इज्जत क्यों नहीं कर रहे। अगर एक औरत मैदान में आई गई है और आपने इतनी बड़ी पार्टी बनाई है तो औरत का मैदान में मुकाबला करें। मैदान में मुकाबला करने की बजाय उम्मीदवारों को बिठाने से तो अब जहांगीर तरीन साहब इलेक्शन नहीं जीतेंगे ना। 3 उम्मीदवार इन्होंने बिठाए हैं, मैं आपको भी गिन के बता देता हूं। सबसे पहले 19 दिसंबर को शफीक अराई, जो एक बड़ा तगड़ा कैंडिडेट था और जिससे खतरा था जहांगीर तरीन को कि वो इनको इलेक्शन हरा देगा, 19 दिसंबर 2023 को वो कुछ देर गायब रहने के बाद मंजर आम पर आए और आकर इंतखाबात से दस्तबरदार हो गए। उन्होंने कहा जी मैं इलेक्शन ही नहीं लड़ता और अवाम के बीच में रहूंगा। उन्होंने एक पर्ची उनके सामने पड़ी हुई थी, उससे देख के वो पढ़ रहे थे, पढ़ के उन्होंने वो सुना दिया और उन्होंने कहा जी मैं इंतखाबात से अपने आप को दस्तबरदार कर रहा हूं, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। अब बल्ले का निशान तो है नहीं, PTI किसी और को भी लड़ा सकती है इलेक्शन, कवरिंग कैंडिडेट को। तो इसके बाद पीर आमिर इकबाल शाह, जिनके वालिद हैं पीर इकबाल शाह, इन लोगों ने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। 17 जनवरी तक ये भी गायब रहे। गायब रहने के बाद 17 जनवरी को ये मंजर आम पे आते हैं, ठीक 28 दिन के बाद। एक तो 19 दिसंबर को हो गया, दूसरा 17 जनवरी को हो गया। 17 जनवरी को ये मंजर आम पर आए और उन्होंने आकर ऐलान किया कि वो इलेक्शन से दस्तबरदार हो रहे हैं। यानी 2 अहम कैंडिडेट बैठ गए। ये भी गायब थे, इनके वालिद भी गायब थे, इकबाल शाह साहब।
ये दोनों आते हैं और कहते हैं जी अब हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे। इसके बाद एडवोकेट जो हैं वो इफ़त ताहिरा साहिबा को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे लेकर आती है और उन्हें कहती है कि आप ये इलेक्शन लड़ें। 3 फरवरी को यानी आज से 2 दिन पहले इफ़त ताहिरा साहिबा एक हलफ लेती हैं कुरान पाक पे और उसमें वो ये कहती हैं कि मैं इमरान खान का साथ किसी सूरत भी नहीं छोड़ूंगी, कोई भी मुझे मुश्किल आ जाएगी, मैं इलेक्शन जीतने के बाद अपना वोट इमरान खान के पलड़े में डालूंगी, मैं उसके साथ खड़ी हो जाऊंगी। जब ये खातून हलफ लेती हैं 3 फरवरी को, तो उसके बाद ये खातून शो ऑफ पावर करती हैं। किसके साथ मिलकर? मियां शफीक अराई के साथ मिलकर। मियां शफीक अराई वो साहब हैं जो पहले गायब हो गए थे और इन्होंने 19 दिसंबर को ये कहा था कि मैं इलेक्शन से दस्तबरदार हो रहा हूं। पीटीआई के तगड़े कैंडिडेट थे। ये अपनी हमायत का ऐलान कर देते हैं इफ़त ताहिरा साहिबा के साथ। उनको ये बहुत बड़ी सपोर्ट मिल जाती है 3 को। उसके बाद ये खातून जाती हैं पीर इकबाल शाह के डेरे पर, जहां इनकी मुलाकात होती है पीर आमिर इकबाल शाह और पीर इकबाल शाह से, और वो भी इनकी सपोर्ट का ऐलान करते हैं कि जी हम आपका साथ देंगे। उनके डेरे का इन्होंने विजिट किया, उनसे कहा कि सपोर्ट चाहिए और मेरी इत्तला के मुताबिक उन्होंने कहा ठीक है। अब मामला यह है कि वो जितने लोगों को दस्तबरदार कराया गया था जहांगीर तरीन साहब के हक में, यानी वो इलेक्शन फ्री हैंड लड़ें, कोई उनके मुकाबले में ना हो, तो वो सारे अब सपोर्ट दे रहे थे इफ़त ताहिरा साहिबा को। तो इफ़त ताहिरा साहिबा को 3 तारीख को ये सारी डेवलपमेंट्स होती हैं, उनको ये ताकत मिलती है अवाम की, और उनको 4 तारीख को गिरफ्तार कर लिया जाता है बगैर किसी वारंट के और बगैर किसी FIR के। अब तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक मुबैना तौर पे। तो अब देखना यह है कि अली तरीन साहब अपने वालिद को जाके कहते हैं कि एक औरत का मुकाबला कीजिए, आप क्यों एक औरत से डर गए और आपने क्यों एक औरत को गिरफ्तार करवा दिया। ये अब जहांगीर तरीन साहब ने अगर ऐसे इलेक्शन जीतना है तो फिर जीत लें इलेक्शन, यानी बंदे दस्तबरदार करवा के सबके हाथ पांव बांध के। जो एक खातून निहत्ती इलेक्शन में उनका मुकाबला कर रही है उसको भी मैदान से हटाकर अगर आपने ऐसे इलेक्शन जीतना है तो फिर अली तरीन साहब को मुबारकबाद। उनके वालिद को हम MNA कह के बुला देते हैं, वो MNA बन जाएं फिर शौक से। इसके अलावा जो है वो लगातार गिरफ्तारियां जारी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। मेरे पास सारी डिटेल मौजूद है, मैं आपको बता देता हूं कि रिसेंटली कौन कौन लोग गिरफ्तार हुए हैं और किस तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन पहले एक और चीज़, जो साबिक खातून अव्वल हैं इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी, उन्होंने मुतअद्दिद, अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए ये दावा कर रहे हैं डायरेक्टली, उन्होंने कहा कि मुतअद्दिद दरखास्तें दी हैं जेलर को, और जेलर को ये कहा है कि बुशरा बीबी को शिफ्ट किया जाए जेल के अंदर और बनी गाला से उनको निकाला जाए और उनको जेल में शिफ्ट किया जाए। बनी गाला पे कब्जा किया हुआ है, हम नहीं चाहते ये किया जाए, आप बुशरा बीबी को जेल में शिफ्ट करें। लेकिन जेलर उनको जेल में शिफ्ट करने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त मुल्तान से आई हुई 4 खवातीन हैं जो बुशरा बीबी के ऊपर ड्यूटी दे रही हैं, उन्हें एक कमरे के अंदर बंद किया हुआ है और बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोर्सेज के वो ये कहते हैं कि जी कमरे के खिड़कियां तक बंद हैं और उन्हें बाहर कदम रखने की इजाज़त भी नहीं है और खाना भी उनको प्रॉपर नहीं मिल रहा। तो वो कह रही हैं कि मुझे जेल में शिफ्ट करें। अब उन्होंने फैसला किया कि वो अदालत को लेटर लिखेंगे और अदालत को कहेंगे कि जनाब हमें एक जुर्म में सज़ा मिली हुई है, हमने हाउस अरेस्ट नहीं रहना, हमें जेल में शिफ्ट किया जाए। तो जेलर को या तो वजह बतानी पड़ेगी या उनको जेल में लेकर जाना पड़ेगा। तो ये तो आप क्लियरली रख लें अपने पास कि कोई शौक नहीं है, कोई डील नहीं है। जो बुशरा बीबी ने कहा था वो दुरुस्त साबित हुआ, जो इमरान खान ने कहा था वो दुरुस्त साबित हुआ। वो खुद जेल में रहना चाहती हैं लेकिन इंतज़ामिया किसी और मकसद के लिए उनको जेल में भेजने की बजाय या मरियम नवाज़ को थोड़ा सा पॉलिटिकल माइलेज देने के लिए या मरियम नवाज़ को सियासी बयानात देने के लिए, थोड़ा सा फ़ायदा देने के लिए, हालांकि लोगों को पता तो चल गया है कि एक्चुअली क्या हुआ, उन्होंने उनको उनके घर में नज़रबंद किया और जेल से ज़्यादा सख्त हालात बकौल उनको घर के अंदर भुगतने पड़ रहे हैं। एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूं मैं। डेरा इस्माइल खान में एक पुलिस स्टेशन के ऊपर दहशतगर्दों ने हमला किया और 10 पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं। ये लगातार दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं अनफॉर्चुनेटली और लॉ इन्फोर्समेंट के ऊपर हमले हो रहे हैं। इससे पहले भी शहादतें हुई हैं, अभी फिर हमारे 10 पुलिस एहलकार शहीद हुए DI खान में। अल्लाह ताला ये मुश्किलात आसान करे और इलेक्शन के बाद उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान के हालात नॉर्मलाइज होंगे और जो पूरा फोकस है लॉ इन्फोर्समेंट का वो दहशतगर्दों की तरफ जाएगा। पूरा का पूरा फोकस जो है वो दहशतगर्दी से निपटने की तरफ जाएगा। अल्लाह करे पाकिस्तान के हालात ठीक हों, क्योंकि जहाँ पे अमन होता है वहीं पे मईशत ठीक चलती है, वहीं पर इस्तेहकाम आता है। अब एक और चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर कर जी तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें।
मिलते हैं नेक्स्ट इसी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।